अस्सलामुअलैकुम डियर एएफसी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं एएफसी 04 आईटी के एग्ज़ाम क्वेश्चन को, जो कि आज वाली फ़ीडबैक में आए हुए थे। कि मतलब जो आज के एग्ज़ाम में आए हुए थे वो एमसीक्यूज़ कौन से थे, बिल्कुल सेम एज़ दैट हमें फ़ीडबैक मिल गया। वो कुछ एमसीक्यूज़ इस तरह से थे। पहला एमसीक्यूज़ था विच इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑफ रोटेट इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में रोटेट का ऑप्शन कौन सा नहीं होता, यानी कि किस डिग्री पे रोटेट नहीं होता एमएस एक्सेल में। तो वो होता है 90 डिग्री। तो इसमें आंसर 90 डिग्री होता है। ठीक है। फिर एक था, उसमें था कि 6 वैल्यूज़ थी। उसने कहा था थर्ड रो हाइड कर दो, तो बगैर हाइड किए आंसर आया। ये फीडबैक में भी है किसी में। ठीक है, 22। और जब थर्ड रो हाइड की तो आंसर 20 आ गया। ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जा रहा है। कुछ में डाटा कुछ दिया होता है, कुछ में कुछ दिया होता है। फिर वो कहता है कि थर्ड रो को हाइड कर दो और फिर उसका ना 6 वैल्यूज़ जो दी होती हैं उसका टोटल निकालो, तो वो 20 बनता है। या किसी में 10 भी बनेगा, किसी में 12 भी बनेगा। तो वो सिंपल होता है। ठीक है। फिर एक वो था टेम्पलेट से क्या कर सकते हैं, उसका आंसर था ऑन टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। यानी टेम्पलेट आप अपने भी बना सकते हो। आपको रेडीमेड टेम्पलेट भी, बने बनाए टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट भी मौजूद होते हैं। फिर हैंड आउट की डेफिनेशन आई हुई थी। एक सब टोटल का था। सब टोटल का कुछ इस तरह से होता है, आपको डाटा दिया गया होगा कि आपने वैल्यू ये लिखें, फिर ये लिखें, इसको ब्रैकेट बंद कर दें, तो इसके करने से आंसर क्या आता है। तो सब टोटल का क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ था। फिर था कि रेट रिटर्न कौन सा होता है, सेमी एनुअली कर था। कुछ उसके ऑप्शन आईआरआर था और इफ़ेक्ट था और पीवीटी था। एक और था, ये लगा कि मैंने देखे इफ़ेक्ट की एब्रेशन में वो बोल रहा था कि रेट और रिटर्न ये देगा, तो मैंने ये लगाया ऑप्शन। अच्छा जी, जो आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं चैप्टर नंबर 6 में है आई थिंक। नेस्टेड फार्मूलाज के आगे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं आईआरआर के, और भी बहुत से वहाँ पे दिए गए हैं फार्मूलाज, तो उनकी डेफिनेशंस आती हैं, वो भी अच्छे से देख लीजिए। फिर था कि सब टोटल विल नॉट इफ़ेक्ट द कॉलम। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है कि सब टोटल जो होता है वो कॉलम को इफ़ेक्ट नहीं करता, जबकि रो को इफ़ेक्ट करता है। फिर एक था कि A1 से A100 नेम है, डेस्टिनेशन B1 से इतनी है, फिर उसकी सैलरी C1 से C100 तक है। तो उसमें उसने बोला था कि सम इफ़ लगाओ डेस्टिनेशन में A से सैलरी आ जाएगी। ठीक हो गया जी, सम इफ़ का फार्मूला। ये मैंने जो आपसे फ़ीडबैक शेयर की थी, मैंने उसमें बताया हुआ था कि सब टोटल का भी आएगा और सम इफ़ का भी आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन मेरा गैस चल रहा है। जो जो टॉपिक मैंने बताए थे वहीं से एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। फिर था सिनेरियो था कि एक यूनिफ़ॉर्म, एक मैनेजर ने एम्प्लॉय से बोला है कि यूनिफ़ॉर्म टेम्पलेट चाहिए उसको, ऐसा था कुछ। अच्छा जी। फिर था जी, उसका था लिखा था सम इफ़। देखें, फिर मैंने बताया ना कि सम इफ़ का फार्मूला आ गया है। फिर एक करेक्ट आंसर बताना था, उसका था कि लेज़र प्रिंटर एक्सपेंसिव होता है। जी बिल्कुल, लेज़र प्रिंटर एक्सपेंसिव होता है इंकजेट प्रिंटर से। ये भी मैंने अपने गैस में बताया हुआ था कि लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखें, लेज़र प्रिंटर का एमसीक्यू भी आया हुआ है। फिर था जी, एक था वी लुकअप में ऑप्शनल कौन सा होता है, तो वो रेंज लुकअप होती है। ये भी किसी ना किसी फ़ीडबैक में आया हुआ है, मैंने देखा था। फिर एक था सेल A1 लॉक्ड है और बाकी अनलॉक हैं, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक से क्या होगा, इनका मैंने लगा दिया डज़ नॉट इंसर्ट रो। अच्छा जी, फिर एक था कि लाइन ब्रेक एक्सेल में कैसे होता है, डबल क्लिक करके चेक करें टेक्स्ट में, तो आल्ट एंटर से हो रहा था, बाकी किसी से कुछ भी नहीं हो रहा था। बिल्कुल आल्ट एंटर करने से लाइन ब्रेक लग जाती है। एंटर ब्रेक करने से सॉरी, जब आप करते हैं ना शिफ्ट एंटर, तो उससे आपका पैराग्राफ में ब्रेक लग जाती है। तो शुरू के 2 ठीक थे। तीसरे में था कि पिवट टेबल से भी होता है और ऑल ऑफ देम था, मैंने ऑल ऑफ देम लगाया। ठीक हो गया। एक था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखें, मैंने बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ पे भी आया हुआ है। उसके बाद था कि चार्ट, ये भी मैंने बताया था कि चार्ट से भी क्वेश्चन आता है। पावर पॉइंट में चार्ट का ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, सो दिस वाज इनकरेक्ट। अच्छा, एक चार्ट का था कि एरिया चार्ट किस लिए होता है, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, और बाकी 2 ऑप्शन याद नहीं। बिल्कुल, वेरिएबल, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल को शो करता है।
फिर एक था लाइन ब्रेक एक्सेल में कैसे होता है, बिल्कुल ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। एक क्लियर फॉर्मेटिंग का था कि होम टैब में पैराग्राफ में क्या या उसके बराबर वाला जो टैब फ़ॉन्ट वाला उसमें है क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, तो फ़ॉन्ट ग्रुप वाला सही था, ठीक हो गया। एक था अलाइनमेंट किस ग्रुप में है, अलाइनमेंट किस ग्रुप में है, ये बिल्कुल आप अपने टैब्स में जाके चेक कर सकते हैं। फिर एक था विच इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑफ रोटेटिंग एक्सेल, तो 90 ये मैं आपको पहला MCQ हिसाब से डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं हमारे पास। पिक्चर्स कुछ जो अगस्त वाला फीडबैक था ना, वहाँ से भी MCQs आए हुए थे, तो उन पिक्चर्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। कि ये देखें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आई हुई हैं, मैं आपको ये पिक्चर्स दिखा भी देता हूँ कि इन पिक्चर से यही वाले सेम टू सेम भी आए हुए थे। एक पिक्चर ये है जी, इनको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। इन MS Excel द कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स कमांड कैन नॉट बी सीन अनलेस यू शेयर अ वर्कबुक, तो डेल्टा इज़ द राइट चॉइस। तो ये थी जनाब आपकी फीडबैक, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, तो इसको जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।